जी, जैसा आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी अभी भी बोल ही रहे हैं। और अब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही पूछ लीजिए कि मन की बातों को वो कितना गंभीरता से सुनते हैं। अभी हाल की जो मन की बात खत्म हुई उसके बारे में अगर चार मुख्य पॉइंट पूछ लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं बता पाएंगे। तो केवल बोलते रहना और ऐसी बात बोलना जो आदमी को स्मरण रहे, याद रहे, या कोई ऐसा काम करना जो आदमी को स्मरण रहे, याद रहे, तो वो तारीफ के लायक होता है। तो यहां कुछ ऐसा हो नहीं रहा। माननीय अखिलेश यादव जी ने यह बात कही, पुलवामा का जो हमला हुआ, तकनीक का जमाना है, हम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। क्यों हम सैटेलाइट की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि आखिर पुलवामा हमले में गाड़ी कहां से आई, किसकी थी, किस रास्ते से आई, आतंकवादी कहां से आए, किस रास्ते से आए। ये तकनीक का बेहतर इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? केवल तकनीक का इस्तेमाल दूरियां बढ़ाने में, आपसी संघर्ष बढ़ाने में, भाईचारा को खत्म करने में, इस सोशल मीडिया का तकनीक का इस्तेमाल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में, फरेब फैलाने में। जैसा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने फहराया, 1950 में सरदार पटेल जी खत्म हो गए, दुनिया छोड़ गए, हम लोगों को छोड़ गए, और 1960 में वो कह रहे हैं कि आकाशवाणी चले गए तो आकाशवाणी का गेट बंद कर दिया। तो सदन में ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं वो खुलेआम झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से झूठ बोलते हैं कि हमने कहां बिजली पहुंचा दी, कहां स्कूल खोल दिया, क्या क्या बातों का झूठ बोलते हैं। आप झूठ बोलोगे तो कौन आपकी बातों का स्वीकार करेगा? और सीधी सी बात है, हम किसी के आगे झुके नहीं है। और जिसका नाम 29-29 बार आ रहा है, आप उसका नाम एक बार नहीं ले पा रहे हो, तो आप झुके नहीं हो तो क्या आप तो दंडवत हो गए हो पूरी तरीके से? जब नाम स्मरण कराया जा रहा है आपको बार बार, तब भी आप नाम नहीं लेना चाहते हो। किसके बचाव में, किसका डर है? जब पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, डर किसका है आपको? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सवालात तो यही हैं। आखिर आतंकवादी आए, आतंकवादी हमला करके चले गए, और एक दिन पहले जब आपको जवाब देना है तो एक एनकाउंटर भी हो गया। आपने स्केचेस जारी किए थे, उस स्केचेस को इंटेलिजेंस ने मना कर दिया कि नहीं, ये स्केचेस जो है वो गलत हैं। और कल को अगर ये जो एनकाउंटर हुआ है इसको भी इंटेलिजेंस ये कह दे कि ये गलत है, फिर कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि हमने पूर्व में देखी है सारी घटनाएं। हम ये कह रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि जब हम पीओके की तरफ बढ़ चुके थे, पूरा देश एक साथ था, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांगा कि आप तीसरी बार चुनिए और 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। और राजनाथ सिंह जी सदन में बैठ के ये कहते हैं नहीं, हमने पीओके के लिए कोई काम नहीं किया। तो झूठा कौन, राजनाथ सिंह जी या योगी आदित्यनाथ? तो सवाल यही उठ रहा है कि जिम्मेदार पद पे जो लोग बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है जनता के प्रति सरकार की विश्वसनीयता खत्म ना हो, विश्वास बना रहे। सत्ता आती है जाती है, आज ये है कल कोई और होगा, कल हम होंगे, परसों कोई और होगा। लेकिन अगर सरकार पे विश्वास खत्म हो जाएगा देशवासियों का, तो काम चलने वाला नहीं है। ये वोट के लुटेरे, ये वोट के डकैती डालने वाले लोग आज एसआईआर पे चुनाव आयोग के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, और कल तक ये ईवीएम पे तमाम आरोप लगाते थे, तमाम बातें कहते थे। सवाल चुनाव आयोग से कीजिए, जवाब ये देते। वैसे हम जवाब आतंकवादियों के लिए मांग रहे हैं तो ये जवाब विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हम आतंकवादी हैं? वो आतंकवादी थे जिन्होंने हमारे देश पे हमला किया। पुलवामा के हत्यारे आज तक घूम रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। और पहलगांव एक और घटना हो गई जिस पर राज्यपाल जी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर था। हाँ, हम अपनी गलती मान रहे हैं, तो आप अपनी गलती मान रहे हो, लेकिन मुख्य गलती थी किसकी? उसको सजा कब मिलेगी? पुलवामा के दोषियों को, पहलगांव के दोषियों को, उरी के हमले के दोषियों को। आप तो ये करते हो कि आप आज आज अमित शाह जी जब ये कह रहे थे तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उनको कहा कि आका तो पाकिस्तान है, तो वो कुतर्क करने लगे कि आपकी पाकिस्तानी से बात होती है। अरे माननीय देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तानी बहन से राखी बंधवाते हैं, रिश्ता तो आप जोड़े बैठे हो पाकिस्तानियों से। अपनी माँ जी के लिए तोहफा लेके आते हो आप पाकिस्तान से,
बिना प्रोटोकॉल के आप जाते हो पाकिस्तान और हमसे कह रहे हो, हम कह रहे हैं आका पाकिस्तान है जिस आतंकवादियों ने जिन्होंने हमला किया, क्या आपने उन्हें नस्तनाबूद किया? उसके सवाल पे कोई जवाब नहीं। आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना चाहते हो, यानी जो सवाल करे वही वही मुजरिम हो जाएगा। राखी जी, हमारे संतुष्ट होने से या असंतुष्ट होने से फर्क नहीं पड़ता। देश सुरक्षित रहे इससे फर्क पड़ता है, देश का संविधान सुरक्षित रहे, देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, इससे फर्क पड़ता है। लड़ाई हमारी उस चीज की है। बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी तो फिर नाम बदल के एक नई पार्टी हो जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद रही है प्रज्ञा ठाकुर। जब उन्होंने महात्मा गांधी जी पे आपत्तिजनक टिप्पणी करी तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं उनसे दिल से माफ नहीं करूंगा, और 5 साल वो भारतीय जनता पार्टी में दिल से काम करती रही। मोदी जी ने उन्हें दिल से माफ नहीं किया था। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं मालेगांव के आतंकवादी अरे एक मिनट साहब, उसी तरीके से अरे सर एक मिनट मुझे तो बोलने दीजिए। उसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है विजय शाह। वो हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को जो ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करती हैं केवल धर्म के आधार पर आतंकवाद की बहन बता देते हैं, और वो भी अभी कैबिनेट मंत्री हैं। कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मोदी जी चाहे दिल से माफ कर दें, चाहे कपड़ों से माफ कर दें, चाहे कहीं और से माफ कर दें, स्थिति वहीं की वहीं बनी रहती है। अपमान करने वालों की ये केवल ढोंग ढकोसला करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे अगर आज बोल रहे हैं मोदी जी, सबसे पहले वहीं से घोषणा कर दें कि विजय शाह को हम पार्टी से निकालते हैं, कैबिनेट से निकालते हैं, जो हमारी फौज का अपमान करे, हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करे। लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे, ना घर की बेइज्जती को संभाल पा रहे हैं, ना बाहर की बेइज्जती को कि उसका डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले दें। तो भाई किस बात की बातें कर रहे हैं? बोलते रहे सुबह से लेकर रात तक बोलते रहे। एक बात और बोलूं मैं थोड़ा जल्दी से राखी जी, अंतिम बात। मैं केवल एक बात उदाहरण दे रहा हूं, किसी पे कोई शब्द थोप नहीं रहा हूं। एक घोड़ा होता है, वो बहुत मेहनत करता है, खूब दौड़ता है, खूब करता है, स्मार्टली मेहनत करता है। एक गधा रहता है, सुबह से शाम तक धूप में खड़ा रहता है। अब सुबह से शाम तक वो गधा धूप में खड़ा है तो उसको मेहनती कहेंगे क्या? कि साहब खूब मेहनत कर ली, धूप में खड़ा है। तो हमें वो गधे वाली बातें नहीं सुननी है कि आप बोल बहुत रहे थे, लेकिन उस बोल क्या रहे थे? वही प्रज्ञा ठाकुर को जैसे दिल से माफ नहीं करोगे आप, ठीक है, कार्रवाई कब करोगे? हाँ।